देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमोस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमः। नमस्कार, कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम शुभ नवरात्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और मेरे साथ आज खास मेहमान जुड़े हैं पंडित रंजन मिश्रा। पंडित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज पर। जी नमस्कार। कशिश न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब पंडित जी, आज से नवरात्र की शुरुआत हुई है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि नवरात्र में लोग अपने अपने घरों पर कलश स्थापित करते हैं, तो कलश स्थापना के लिए किन किन सामग्री की जरूरत होती है और शुभ मुहूर्त क्या है? जी, तो कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हम एक कलश लेके आते हैं। कलश रखना है, नारियल को रखना है, उसमें पंच पल्लव को डालते हैं, सर्व औषधि है, सप्तमृतिका है, सप्त जल है, गंगा जल डालना है, एक द्रव्य डालते हैं, चांदी का सिक्का हो या जो नॉर्मल सिक्का हो कुछ भी डाल सकते हैं। और पंच पल्लव में हम लोग ओनली आम का पत्ता को डालते हैं, लेकिन उसमें डालने का विधान हमारे शास्त्रों में यह बताएगा कि पंच पल्लव का मतलब कि आम का हो, बरगद का हो, पीपल का हो और पाकड़ का हो और गुलर का हो, ये पंच पल्लव हुआ। इस पे हम लोग एक पूर्ण पात्र रखते हैं, उसके नीचे जौ देते हैं, गंगा का मिट्टी रहता है, उसको मिला करके जिसपे जयंती उगता है। तो इस तरह से कलश स्थापन करने का विधि है और वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा हम लोग स्थापन को करते हैं और फिर कलश की पूजा करके फिर हम लोग माता का आराधना करते हैं, उनका पाठ करते हैं शुरू। जी, और जो लोग इस बार अपने घर में कलश स्थापित कर रहे हैं उनके लिए हम चाहेंगे कि आप शुभ मुहूर्त बताइए। इस बार कलश स्थापन के लिए दिन भर का मान्य शुभ ही है। तो सुबह 5:38 से 7:42 तक का मुहूर्त है। फिर आपका दूसरा मुहूर्त है 9:45 से 11 बजे तक। और एक सबसे खास मुहूर्त हम लोग अभिजीत मुहूर्त को बताते हैं। तो ये अभिजीत मुहूर्त जो है 11:15 से 12:55 तक का है। ये अभिजीत मुहूर्त है और इसके बाद भी लोग कर सकते हैं कलश स्थापन। और भी बहुत सारे मुहूर्त हैं, तो शाम तक कर सकते हैं। सूर्य अस्त के पहले कलश स्थापन कर लेना चाहिए इस बार। जी, यानी कि इस बार सुबह से लेके शाम तक का शुभ मुहूर्त है, किसी भी समय आप कलश स्थापित कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि पूजा जब भी शुरू की जाती है तो इसका ख्याल हमें रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है। पंडित जी, आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पहले दिन माता शैलपुत्री की आराधना की जाती है। तो पंडित जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार माता रानी कैसे आ रही है, किस चीज पर सवार होकर माता भक्तों के बीच आ रही है? जी बिल्कुल, इस बार माता रानी का आगमन हाथी पे होने जा रहा है। जी, माता रानी इस बार हाथी पे सवार होकर के आ रहे हैं। तो हाथी पे सवार होकर के आने का मतलब है कि अतिवृष्टि, मतलब कि बहुत वर्षा होगी इस वर्ष। और वर्षा होने से हमारे पूरे भारतवर्ष का कृषि में काफी विकास होगा और उससे हम लोगों का काफी विकास होगा। बिल्कुल, और कहा भी ये जाता है कि माता अगर हाथी पे सवार होकर आती है तो ये काफी शुभ होता है। जी, हाथी पे सवार होकर आने से काफी शुभ माना गया है। जी, और पंडित जी, माता शैलपुत्री की आज पहले दिन पूजा आराधना की जाती है, तो हम चाहेंगे कि माता कौन कौन से अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, माता के क्या कहानी है माता के स्वरूप की, ये अगर आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, माता की ये कहानी है कि हम पहले बताते हैं कि इनका नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा। जी, इनका नाम शैलपुत्री इसलिए पड़ा कि ये हिम पर्वत पे इनका जन्म हुआ, उनके यहाँ जन्म हुआ इनका, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका सवारी भी आप लोग जान लें, इनका सवारी वृक्ष है। माता शैलपुत्री का सवारी वृक्ष है। माँ शैलपुत्री वृक्ष पे सवारी करते हैं और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल विराजमान है। माता का
जो वस्त्र है और आज का जो पहनावा है वो भी समझ लीजिए। आज जैसे आप पीला वस्त्र पहन रखी हैं, तो आज प्रथम शैलपुत्री का जो हम लोग पूजा आराधना करते हैं तो पीले वस्त्र पहनिए। और माता को सफेद वस्त्र भी चल सकता है, उनको सफेद भी अति प्रिय है। सफेद चीज का भोग भी लगा है, माता को सफेद पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। यही है। यानी कि पहले दिन अगर आप माता शैलपुत्री को खुश करना चाहते हैं तो आप पीले वस्त्र या उजले रंग के वस्त्र धारण करके माता की पूजा आराधना कर सकते हैं। पंडित जी, अगर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि माता शैलपुत्री की पूजा करने की विधि क्या क्या है? जी बिल्कुल, माता शैलपुत्री का पूजन करने का यह विधि है कि प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके नित्य क्रिया को करके जब हम लोग निवृत्त होते हैं तो शुद्ध वस्त्र पहन करके पूजन स्थान में जाएं, माता का एक फोटो लगाएं, कलश को रखें। सबसे पहले तो विघ्नहर्ता गणेश महाराज का हम लोग कुछ भी पूजा पाठ कुछ भी करते हैं तो सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश महाराज को याद करते हैं, तो उनका पूजन करके उसके बाद हम लोग पंचदेवता पूजन उसी में आते हैं। तो पंचदेवता पूजन करके कलश स्थापना करके उसके बाद नवग्रह की पूजा होती है, षोडश मातृका की पूजा होती है। फिर हम लोग माता शैलपुत्री का प्रथम शैलपुत्री चौ यानी कि पहला दिन माता शैलपुत्री का पूजन होता है, तो फिर उनका पूजन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी। तो यानी कि आज के दिन हमें किन किन बातों का पंडित जी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि नवरात्र की शुरुआत हुई है, माता जो है वो पधार चुकी है और माता की पूजन के लिए तमाम घरों में जो तैयारियां हैं वो भी बेहद खास तरीके से की गई है। तो कौन कौन सी चीजें हैं और किन किन बातों का हमें नवरात्र के समय ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सबको बता दूं कि ख्याल ये रखना चाहिए कि सबसे पहले हम लोगों को अशुद्ध नहीं रहना है, शुद्ध रहना है जी। और शुद्ध रह करके आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि दोनों की शुद्धि आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम पूजा कर रहे हैं, बाहर से स्नान ध्यान कर लिया, आत्म शुद्धि नहीं है, मन में किसी के प्रति छल हो कपट हो, ऐसा शुद्धि भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा खास बात यह है कि आपको शुद्ध जीवन जीना है, सात्विक जीवन जीना है और प्याज लहसुन का खान पान से वंचित रहना है, सात्विक भोजन करना है, सात्विक विचारधारा से जीना है, सात्विक विचारधारा से रहना है जी। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। यानी कि आज से नवरात्र की शुरुआत हुई है, माता रानी पधार चुकी है और पंडित जी ने हमें बताया कि शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा करने के लिए कौन कौन सी सामग्री की जरूरत होती है, ये भी जो है आप लिस्ट तैयार कर लीजिए ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना रहे और किसी भी तरह की गलती आपसे ना हो। मेरे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि माँ शैलपुत्री की कहानी क्या है। जी बिल्कुल, शैलपुत्री की कहानी यह है कि एक बार दक्ष प्रजापति ने अपने घर पे यज्ञ का आयोजन किए जिसमें कि सभी देवी देवताओं को आमंत्रण किए थे, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिए और माँ शक्ति के रूप में जो शैलपुत्री थी उनको भी आमंत्रण नहीं किए थे। तो माँ सती का अंदर अंदरूनी इच्छा जो हो रहा था कि ना हम उनके अपने घर पे जाएं और इस यज्ञ को देखें और हम भी पुण्य के भागी बने। उनका भी यह इच्छा था कि हम जाएं और देखें। तो उन्होंने भगवान शंकर से बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि हमको जाना है। तो लास्ट में भगवान शंकर बोले कि ठीक है, आपका अगर यही इच्छा है तो आप जा सकते हैं। तो माँ शैलपुत्री वहां पे पहुंची, वहां पे गई और जाने के बाद सभी लोग उनका उपहास कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, कोई मान सम्मान वैसा कोई वैल्यू उनका नहीं दे रहे थे। उनको ये चीज थोड़ा बुरा लगा कि हम आए हैं और मेरा कोई सम्मान नहीं है जी। तो ये बात भगवान शंकर को पता चला और इससे पहले माँ सती वो क्या की कि जब यज्ञ हो रहा था और यज्ञ में हवन का विशेष महत्व होता है, हवन हो रहा था, तो माँ सती को ये अच्छा नहीं लगा कि हमारा इतना बुराई हुआ। तो माँ शैलपुत्री क्या की अपने शरीर को उस हवन कुंड में जला दी और वो सती हो गई। इसी से उनका नाम सती भी कहलाया है।
जी। तो ये बात तो भगवान शंकर को पता चला, तो भगवान शंकर जी वहां पहुंचे, उस यज्ञ को विध्वंस कर दिए। और यज्ञ का जब विध्वंस हो गया तो इसलिए कहते हैं कि किसी को बुलाने के बाद उनका बुराई नहीं करना चाहिए, और आप जो यज्ञ कर रहे हैं तो उसको सात्विक ढंग से होना चाहिए, ना कि उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए माँ ने अग्निकुंड में जल के अपने शरीर को त्याग कर दी, इसी से उनका नाम सती हुआ शैलपुत्री। तो पंडित जी, आज नवरात्र का पहला दिन है, माँ शैलपुत्री की आज पूजा की जाती है, और जो लोग नवरात्र की इस पूजा को अपने घर पर करते हैं वो विधि विधान के साथ कलश की स्थापना करते हैं। तो पंडित जी, हम सबसे पहले ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कलश का क्या महत्व होता है? जी, कलश का इस नवरात्र में बहुत ही सबसे प्रधानिक जो है वो कलश ही है। सबसे प्रधान कलश का ही प्रधानता है इस पूजा में। मूर्ति का तो आकार हम लोग अब जाकर के मूर्ति का आकार हुआ, पहले तो केवल कलश ही हुआ करता था जी। और इस कलश की जो उत्पत्ति हुई है, भगवान शंकर स्वयं इस कलश की उत्पत्ति को की है। और बहुत लोगों का ये भी मानना है कि कलश की उत्पत्ति समुद्र से, सागर से हुआ है। तो कलश में सबसे पहले तो कलशस् से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, कहते हैं कि कलश के अग्रभाग में यानी भगवान विष्णु का वास होता है। कलशस् से मुखे विष्णु, मुख में विष्णु का वास होता है। कंठे रुद्र समाश्रिता, यानी कि कंठ जहाँ पे हम लोग कलश में मौली को बांधते हैं, ये कंठ कलश का होता है। यहाँ पे भगवान रुद्र शिव का वास होता है। मूले स्थितो ब्रह्मा, मतलब मूल में भगवान ब्रह्मा का वास, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश। कहते हैं कि कलश में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। सभी देवी देवताओं का कलश में ही वास होता है। सप्त सागर का वास होता है, 7 नदियों का वास होता है, 7 समुद्र का वास होता है। मतलब जितने भी प्रकार के देवी देवता हैं सबका कलश में वास होता है। इसलिए कलश की प्रधानता को हम लोग विशेष प्रधानता देते हैं। इसलिए कलश को जो हम लोग बैठाते हैं नवरात्र में, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और विशेष मुहूर्त जो इसका शुभ मुहूर्त है, उसी मुहूर्त में कलश को स्थापना करना अति उत्तम होगा। इसलिए इस बार कलश स्थापना जो आप लोग करेंगे उसको शुभ मुहूर्त में करें। और एक बार हम फिर बता दें कि अभिजीत मुहूर्त 11:15 से 12:15 तक है, जो कि अति उत्तम मुहूर्त है जी। और इसी मुहूर्त में अगर हम अपने घर में कलश स्थापित करते हैं तो इसका बेहद महत्व भी माना जाता है। पंडित जी, इस बार जो लोग अपने घर में पूजा कर रहे हैं, कलश स्थापित कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए? सात्विक विचारधारा से रहना है, और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, सात्विक जीवन से जीना है, सात्विक विचारधारा से रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है जी। और 9 दिन तक बहुत लोगों का मानना है कि साबुन, शैम्पू ये सब का यूज नहीं करना चाहिए। जी। पंडित जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि माता शैलपुत्री की पूजा करने से क्या क्या फल उन्हें मिलता है? जी बिल्कुल, माता शैलपुत्री का पूजन करने से हमारा चंद्रमा जो मन का कारक है जी। ये चंद्रमा बहुत ही बेहतर होता है माता शैलपुत्री का पूजा करने से। क्योंकि अगर हमारे जीवन में अगर चंद्रमा खराब है, और चंद्रमा को शीतल ग्रह कहा गया है, लेकिन अगर जब मेरा चंद्रमा खराब हो जाता है तो मन मेरा विचलित होता है, मन कहीं और लग रहा है, काम कुछ और कर रहे हैं, किसी अनेक प्रकार की बाधाएं शुरू हो जाती है अगर हमारा चंद्रमा खराब हो तो इसके लिए अगर हम शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो मेरा चंद्रमा ठीक होता है। और जब मेरा मन ठीक है तो कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसलिए चंद्रमा को ठीक करना है तो माता शैलपुत्री का पूजा करें। और दुर्गा पूजा में शैलपुत्री का प्रथम दिन जो हम लोग आवाहन उनका करते हैं, पूजन करते हैं, तो इनका पूजन करने से हमें अनेक प्रकार की बाधाओं से हम मुक्त होते हैं। घर में धन्य धान्य, सुख संपदा, पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। तो ये फल जो है वो आपको पंडित जी ने बताया कि अगर आप विधि विधान के साथ माता शैलपुत्री की पूजा आराधना करते हैं तो आपको धन की जो है कमी नहीं होगी, और किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा अगर आपके घर परिवार पर आते हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। के साथ पंडित जी हैं जो आपको
पूजा की तमाम विधि बता रही है, क्योंकि आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में पंडित जी माता शैलपुत्री को भोग में क्या क्या लगाना जो है शुभ माना जाता है, किस तरह से हम मां को खुश कर सकते हैं? जी, भोग लगाने का तो पहला दिन शैलपुत्री का घी का भोग लगाया जाता है। माता को शुद्ध गाय का घी का भोग लगाएं। जी। और फल मिष्टान तो है ही, 5 प्रकार का फल है, 5 प्रकार का मिठाई है, ये भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन घी का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। और माता को सफ़ेद चीज़ जैसे रसगुल्ला का भोग लगाइए, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए, फल का भोग लगाइए, जो हो सके यही सब भोग का विधि है और माता का भोग है। जी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम सफेद चीजें भगवान को भोग में लगाते हैं तो इससे माँ शैलपुत्री खुश होती है। जी। और अब पहले दिन को लेकर जैसा आपने बताया कि नवरात्र के पहले दिन हमें पीले और उजले वस्त्र धारण करने चाहिए, जिससे माँ शैलपुत्री खुश होती है। बिल्कुल। अब पंडित जी, हम चाहेंगे कि आप हमें हमारे दर्शकों को नवरात्र से जुड़े कुछ श्लोक, कुछ मंत्र भी बताइए, ताकि वो घर में पूजा अर्चना जो है माता रानी की कर सके और उन्हें भी इसका ज्ञान हो सके। जी, तो मंत्र तो दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक है जी, लेकिन महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का मंत्र हम आप लोगों को बताते हैं। और हम लोग इस मंत्र संपुट भी करते हैं। तो संपुट का तो मंत्र है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशय। इस मंत्र से आप अगर संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो सभी प्रकार के बाधाओं से मुक्त होते हैं। जी। और मंत्र और भी बहुत सारे मंत्र हैं, तो मंत्र सुन लीजिए। ओम खड्गां चक्र गदेषु चाप परिघां चूलां भुजोऽन्डिं शिरा शङ्खां सन्दधतीं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्माद्युतिमास्य पाद्यदशकां सेवे महाकालिकां यामास्तपिते हरो कमलजो हन्तो मधो कैटभम् हन्तो मधो कैटभम् अक्षस्त्रकपरसुं गदेषु कुलिसां पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डां सक्तमसिं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनम् शूलां पाशसुदर्शने च ददतीं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शर्भमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजे स्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकां हस्ताब्जे दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्या प्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगता आधारभूतां महा पूर्वामात्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः। ओम मां पारंबा जगदम्बा दुर्गा देव्ये नमः। तो पंडित जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और जिस तरह से आपने पूजा की विधि बताई है और शुभ मुहूर्त आपने बताया कि किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, आपने श्लोक बताया, आपने मंत्र बताया हमारे दर्शकों को, तो इसके लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार, सभी को आपको भी नमस्कार, शुक्रिया जी। तो नवरात्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। माता रानी के 9 स्वरूप की पूजा की जाएगी और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। पंडित जी ने हमें विधि बताई है और कलश स्थापना को लेकर भी उन्होंने तमाम जानकारी दी कि हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, पूजा की सामग्री क्या है। तो ये लिस्ट हमें पूरा भरोसा है कि पंडित जी जब बता रहे थे तो आपने भी ये लिस्ट तैयार कर ली है। तो आज से
नवरात्र जो है वो शुरू हो रहा है। आप सभी दर्शकों को जय माता दी और कशिश न्यूज के तमाम दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।